गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, प्यारी मूरत दिखाता क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे अपना बनाता क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा मन मेरा, सदियों से भटक रहा मन मेरा, मुझे मन में बिठाता क्यों नहीं, मुझे मन में बिठाता क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे अपना बनाता क्यों नहीं, अपना बनाता क्यों नहीं। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। तेरी नजर से दिल मेरा घायल है, तेरी नजर से दिल मेरा घायल है, ओ तेरी नजर से दिल मेरा घायल है। मुझे मरहम लगाता क्यों नहीं, मुझे मरहम लगाता क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। लद के थोड़ा ना बैठेगा, लद के नहीं बैठने वाला वो हमारे तुम्हारे ऊपर, हमें निकलना होगा। एक कुर्सी भी अभी कोई आए बैठने के लिए देना पड़ती है तो अपने को उठना पड़ता है, तब कुर्सी देते हैं। अगर अंदर में उसको बुलाना है तो अपनी मैं से हमको तुमको हटना पड़ेगा, उसकी मैं में आना पड़ेगा। मतलब वो जो कर रहा है वो करना है, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुद्धि वाला अधर्म हो, वो भी हमें करना है। बुद्धि से अधर्म होता है, कभी कभी ऐसी बातें भी बोलता है। हाँ लगेगा अरे ये कैसे, ये तो गलत है, हम गुरु जी के प्रति शक करने लगते हैं। मन की गति हम लोग की होती है, लेकिन उसकी में न रहे। गुरु की हर बात राइट है। वो हमारे जाने कौन कौन से कर्म छोटी छोटी अपनी अधर्म के माध्यम से भी हमारे बड़े बड़े जन्मों में जो हमें पापी दुराचारी चोरी चोर बनना होगा, पता न करना, वो सब हमारे काट देता है। जन्म जन्म के वो काटता है अपने माध्यम से। हम कैसे बुद्धि से उसको लेने में लगे हैं, हाँ मूर्ख हैं कि हम बुद्धि से उसको पाने में लगे। धर्म की राह पे चल रहे हैं, जो बुद्धि वाले धर्म को हम समझ के समझते हैं धर्म से। सब जगह मेरे गुरु जी ने कहा है मैं बस रहा हूँ तो हर एक से व्यवहार करो मुझे देख कर।
मैं उसके अंदर भी बस रहा। इस तरह से व्यवहार करो। हम तो मेरा मन आ जाए तो हम कुछ सामान्य व्यवहार भी करना छोड़ देते हैं अपनों के साथ, और तो और जो धर्मानुसार संसार के धर्म का व्यवहार है वो भी हम भूल जाते हैं। बात हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, क्या करते हैं? हमें सत्कर्म करने की कला सिखलाते हैं गुरुवर, कर्म निष्काम करने की कला सिखलाते हैं गुरुवर। कर्म का त्याग करना उनको भाता नहीं है भाई, कर्म खुद करके भी आदर्श दिखलाते हमें गुरुवर। कठिन से भी कठिन वो काम कर लेते हैं पल भर में, कठिन वो कर्म भी करना हमें सिखलाते हैं गुरुवर। कष्ट आ जाए जो उन पर वो हंसकर झेल लेते हैं, सदा हर हाल में हंसना हमें सिखलाते हैं गुरुवर। नम्रता प्रेम करुणा दीनता सिखलाते हैं गुरुवर। गृहस्थ में रहना मर्यादा से सिखलाते हैं गुरुवर। गीता ज्ञान गीता का ढाला है स्वयं जीवन में गुरुवर ने, वही सब ज्ञान गीता का हमें सिखलाते हैं गुरुवर। हुआ है ना है नहीं ना होगा जहां में मेरे गुरुवर साहब, सभी आदर्श प्रस्तुत कर हमें दिखलाते हैं। जय गुरु की मासी जय गुरु। हाँ, एक मन का दर्शन है, मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो। अभी 2 दिन से कहना चाह रहे थे, आज मन की बात चल रही है तो उसको बस शेयर कर देते हैं। मासी, ये परसों सुबह का सपना था, बिल्कुल 2 मिनट का सपना है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो इसमें मासी बहुत मन का दर्शन हुआ था। सपना कुछ ऐसा था कि मासी शाम का टाइम था और मैं एक ऐसे घर में रह रहा था जहाँ मैं अकेला था, मेरी वाइफ और ख्याति नहीं थी, और मुझे खबर आती कि गुरुजी कल आने वाले हैं सुबह सुबह। लखनऊ था, कहाँ था पता नहीं, लेकिन यहाँ आने वाले हैं और हमको लेने जाना है और घर में हमारे आएंगे। तो घर को पूरा अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करते हैं, चादर सफ़ेद रंग का बिछाकर अच्छी तरीके से खींच कर, जैसे गुरुजी लेटते हैं वैसे पूरा अच्छी तरीके से सेटअप कर लेते हैं। 10 बजे का टाइम होता है रात का, फिर हमको थक जाते हैं, सोने का टाइम हो जाता है, तभी घंटी बाहर बजती है। बाहर घंटी बजती है मासी, तो मेरे ऑफिस का एक साथी आया हुआ होता है, और साथ में एक और आदमी को लेकर आता है, और ये कहता है कि यार रवि, इस लड़के का आज रिक्रूटमेंट हुआ है। ये मतलब नीचे रैंक का एक स्टाफ है, ग्रुप CD का था, और मेरे घर में जगह नहीं, मेरी बीवी बच्चे हैं, तो यार आज रात के लिए सब अपने घर में स्टे करा दो, क्योंकि आज इसने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन इसको दोबारा आना है। अब कल सुबह की इसकी बस है, तो इसको बस आज अपने घर में रख लो और सुबह ये चला जाएगा अपने आप से। तो हमें मासी बहुत भारी लगता है, हमने कहा ये कैसे एकदम से आ गया। और उसके बाद मासी फिर पता नहीं क्या होता है कि फिर हम चले जाते हैं और दोबारा देखते कुछ खटखट हो रही है, तो देख रहा है कि वो जैसे मूढ़ा उड़ा रखा होता है, मूढ़े को उठा के किसी और कमरे में रखे दे रहा है और कुछ ऐसा शोर कर रहा होता। तो हम आपको से बहुत डांटते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गंदी तरीके से बात करते हैं। हालांकि हमें समझ नहीं आ रहा हमने क्या बोला उसे, लेकिन ये हमें बाद में पता चलता है सपने में, कि बाद में हम जब सोने जाते हैं तो हमें बड़ी तेज आवाज़ आती है, रवि रवि रवि। तो हम बाहर हॉल में जाते हैं मासी, हॉल बहुत बड़ा सा होता है, जहाँ एक बहुत बड़ी सी खिड़की होती है। खिड़की के बाहर क्या होता है कि जो मम्मी जी हैं, ये जो विनू बाबा की जो वाइफ हैं, वो बाहर खिड़की पर से लटकी हुई हैं, और वो वहाँ से कह रही हैं, रवि रवि रवि, तुम 2 घंटे से कितना शोर कर रहे हो, इतना तेज़ चिल्ला रहे हो, और घर में कौन आया है, कितनी गाली दे रहे हो तुम, और कितना अभद्रता से बात कर रहे हो, और कोई तहजीब नहीं है, लहजा तुम्हें नहीं है किसी से बात करने का, और हम ऊपर तुम्हारे रहते हैं। मतलब वो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में वो रहती थी अकेले, और वो ये उन्होंने बताया कि हम 2 घंटे से तुम्हारा शोर सुन रहे हैं और किसी और की आवाज़ नहीं आ रही, केवल तुम्हारी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब हम ऊब गए तुमसे, तभी हमको आना पड़ा यहाँ से। तो वो हमको मासी तब भी नहीं मतलब चेते, हम कह रहे थे, हमारा तब भी मन बहुत चला कि यार हमको क्यों समझा रही हैं, ऐसा क्या कहा। हमने बस कहा कि नहीं मासी, मेरा साथी को हम नहीं कह रहे, वो ग्रुप CD के स्टाफ है उसको कह रहे थे। कह रहे तो वो छोटा है तो क्या उसको भी कहोगे क्या, उसको तो और तुम्हें ढंग से बात करनी चाहिए। तो मासी ये सीन कट जाता है। फिर सुबह का सीन आता है। सुबह का सीन आता है तो हम वो बाहर जहाँ वो सो रहा होगा तो वहाँ जाते हैं, तो देखा है कि वो जा चुका है। लेकिन मासी क्या होता है, उसने जो चादर यूज़ करी थी, कंबल यूज़ किया था, वो मासी बहुत प्रॉपर तरीके से तहाया था, मतलब कोने से कोना मिलाकर, जैसे गुरुजी तहाते थे मासी, वैसे तहाकर शिथिलता से सब चीज़ रखी हुई थी। हमें ये बात उसकी अच्छी लगी, तब हम थोड़े खुश हुए कि हमने कहा चलो ये अच्छा करके गया, मतलब बिगाड़ कर नहीं गया कमरा, और इवन जो हमने जैसा सजाया था कमरा उससे और अच्छा करके गया था। यहाँ सपना मासी ख़त्म हो जाता है।
तो ख़त्म हो जाता है तो बात ख़त्म हो गई थी, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मासी। लेकिन कल उस दिन परसों दिन भर एनालिसिस रहा कि मासी वो जो तहाया था उसने, मतलब गुरुजी ही थे वो बेसिकली, क्योंकि हिंट मुझे ऐसे लगे जब मैंने रिकॉल करा कि जो तहाया था, जैसे गुरुजी एक कोने से कोना मिलाकर फिर परत से परत मिलाकर प्रेस करके जैसे समझा कराते थे, बिल्कुल वही तो गुरुजी ही थे। और मासी वो बेड पर भी नहीं सोए, वो ज़मीन पर कहीं अपना बिछा कर सोए, एक तरीके से ज़मीन पर सोए, अपनी तरीके से सोए। हमने ध्यान नहीं कैसे सोए, लेकिन जो चदरा कंबल सब कहा था इसका मतलब ज़मीन पर ही सोए थे। तो बेड रखा रह गया और सपना भी ख़त्म हो गया मासी, क्योंकि होना ये चाहिए था कि हमें अगले दिन का सीन आता, गुरुजी आते, महिमा होती, आगे का भंडारा होता या फिर कुछ उसकी हम बात कहते, लेकिन सपना तो कट गया। शुरू हुआ था कि गुरुजी अगले दिन आने वाले हैं, तो गुरुजी तो आए नहीं कहीं पर सपने में। तो लगा कि वो गुरुजी रूप बदल कर आए थे और हमने कितना गंदी तरीके से व्यवहार किया मासी उनके साथ। और ये दिखा कि गुरुजी ने मतलब सपने में भी इतना बढ़िया हमको लगा उस समय कि गुरुजी ने एहसास दिलाया कि उसी महिमा में है कि आंधी आई थी, गुरुजी ने बचा लिया, बहुत महिमा कर रहे थे। लेकिन सपने में भी गुरुजी ने वो अभ्यास कराया कि तुम्हारी मन की सूक्ष्म में या फिर स्थूलता में जितना भरा हुआ है, दिखाया कि तुम हो अभी ऐसे ही, और तुम्हें यहाँ पर वर्क करना है कि घट घट में भगवान देखना है। और सुबह का क्यों गुरु का इंतजार कर रहे हो, गुरु तो अभी आ चुका है, लेकिन हम पहचान नहीं पाए मासी। यही बात कह रही थी मासी। यही तो है सब में। हाँ, सब में भगवान देख के ही व्यवहार करना है, बोलना भी है, सिर्फ प्रेम होना चाहिए। ये अंदर की गति हम लोगों की होनी चाहिए और इसी गति में आना है। जब भगवान के सब बच्चे हैं तो हमें किसी से नफरत करने या किसी से प्यार करने का, हमें तो सिर्फ प्रेम ही, उसको देख के उसके विचार से, जो हमारे गुरु ने बोला है उसके विचार से हमें उसके साथ बदलना है। अभ्यास है, सपना है, सब बहुत प्रारब्ध करते रहते हैं सब। गालियां इधर उधर देते, जोर जोर से बोलते अपने घर में, वहीं सपने में बोल बाल के खत्म हुआ। वैसे मुझे एक बात कहनी, मुझे रवि से बड़ी जेलसी होती है कि हमारा सपना इतना स्मूथली नहीं चलता।